Hi guys, I'm Udita Talreja. I'm a Noida-based makeup artist. I've been getting a lot of messages that I should now be telling you all about all the various kind of products that I use and keep in my vanity. So I thought why not to start with the basics, and that is the moisturizers and the skincare thing that I do for my clients. So this is the entire skincare that I use on my clients, plus a little bit of under eye patches that I use. These are the tools that I use जिनसे मैं अपना मेकअप करती हूँ clients का, and this is what I carry with me to do clients icing. So the first thing that I use on my clients is the baby wipes. इसका एक रीज़न है कि मैं बेबी वाइप्स क्यों यूज़ करती हूँ क्लाइंट्स पे. वाई? बिकॉज जितने भी सेंसिटिविटीज़ होती हैं लोगों को, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है या ड्राई स्किन होती है या एक्सट्रीम ऑयली स्किन होती है. दीज आर द सेफेस्ट बेट टू यूज़ ऑन द क्लाइंट्स, बिकॉज जनरली जो बाकी डेटॉल के या I should not be naming any other brand, but any baby brand associated wet wipes you can get. It is the most soothing and non-reactive. इतना जल्दी किसी को reaction होता नहीं है. Then what I do is, depending on the kind of makeup that people have applied, we clean it with this. अगर client makeup करके आए हैं, the best thing I ask them to do is give them a फेस मेकअप रिमूवर बाम, या फिर आई गिव देम स्ट्रेट अवे. अगर ड्राई स्किन है, आई गिव देम बेबी ऑयल ओनली, उससे करके एंड देन आई गिव देम द वाइप्स टू रिमूव देयर मेकअप. दैट इज द इजीएस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू रिमूव. फिर हम फेस क्लीन करके, इफ द क्लाइंट इज सपोज टू हैव अ फेस वॉश, वी गिव आस्क देम टू गिव टेक अ प्रॉपर फेस वॉश. उसके बाद एज पर द स्किन हम उनका करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं क्लाइंट्स को अपने लेंसेज. वाई लेंसेज? बिकॉज आज की डेट में एक तो लेंसेज से लुक बहुत इनहांस हो जाती है. देन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अनदर वीडियो. वील गो इन डिटेल अबाउट इट लेटर. तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है क्लेंजिंग, CTM. ठीक है. उसके बाद हम यूज करते हैं टोनर. टोनर में हम बेसिक गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं. टोनर में हमारे पास ये पिक्सी का है. आई जनरली यूज मिनिमलिस्ट. वो मेरा अभी ख़त्म हो गया है. एक्चुअली बॉटल उसकी टूट गई थी, तो मैंने उसको अपने इस सेटिंग स्प्रे के पाउडर बॉटल के अंदर इसको वॉश करके अच्छे से मैंने उसके अंदर उसको डाल दिया था, जो मिनिमलिस्ट का टोनर है. एंड अदरवाइज अगर आपको कुछ और यूज़ नहीं करना है तो मेरे पास का जो फिक्सिट आता है नॉर्मल बेसिक वाला, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट राइट नाउ, वो अभी टीम ने कहीं रख दिया होगा. मैक का बेसिक नॉर्मल सिंपल OG फॉर्मूला जो है फिक्सिट का, यू कैन यूज दैट ऑल्सो एज अ टोनर. नहीं तो आपको कुछ अगर फैंसी नहीं भी लेना है, यू कैन स्टार्ट विद गुलाब जल ऑल्सो. एंड अगर हमारे पास स्प्रे बॉटल में नहीं है, द बेस्ट थिंग टू डू इज आई ऑलवेज कीप दीज कॉटन पैड्स विद मी, क्योंकि मार्केट में हर तरीके से टोनर्स अवेलेबल होते हैं. यू कैन, आप थोड़ा सा इसमें डैब डैब करके एंड देन यू कैन क्लीन एंड वाइप ऑफ, एंड अच्छे से फिर आप उसको लगा सकते हो. क्लीनिंग के लिए वी यूज दीज टू. ये ऑयल बेस होता है, ये नॉर्मल मेकअप बेस होता है. जिन्होंने टिंटेड सनस्क्रीन या नॉर्मल सनस्क्रीन लगाई होती है, वी रिमूव द मेकअप विद दिस. अगर किन्हीं के बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप हुआ हुआ है, या कभी कभी ब्राइड्स आते हैं हल्दी से आते हैं डायरेक्ट, उनका आई मेकअप हट ही नहीं रहा होता है, काजल, जेल लाइनर्स, लिक्विड लाइनर, सब कुछ बहुत हैवी हुआ होता है. लिपस्टिक्स के लिए जनरली दिस इज़ वेरी गुड. जैसे कि ये अभी मैंने क्लाइंट का ही मेकअप किया था, हमने लिपस्टिक्स लगाएंगे, नहीं हट रहे हैं, आई इधर यूज दिस. और अगर इससे भी नहीं हटता है, कुछ इतने लॉन्ग स्टिल फॉर्मूलाज आ गए हैं मार्केट में, देन द बेस्ट थिंग इज टू यूज द ऑयल. तो पूरा क्लीनिंग करने के बाद, एज आई मेंशन्ड, आपको उसके बाद क्या यूज करना है फॉर द टोनिंग. ठीक है. टोनिंग के बाद अब द मॉइस्चराइजर्स दैट आई यूज, देयर आर मेनी पीपल, माइंड यू, आई विल बी अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, दिस इज अ vast range of products available in this market, in this industry. I am telling you what I use on my brides. जो मेरे को सूट लगता है, जो मेरे clients को सूट करता है, I am telling you all that. So don't judge me कि ये ऐसे होता है वैसे होता है. नहीं,
बेसिक वाला मैक का प्रेप एंड प्राइम। दिस इज द ओजी मेकअप फिक्स एंड प्राइमिंग के लिए। फिर उसके बाद अभी आई यूज दीज 3 थिंग्स जो मैं सबसे पहले लगाती हूँ लिप्स पे, दैट इज ओजी वैसलीन या फिर वैसलीन का ये लिप बाम एंड लिप थेरेपी, या फिर मेरा फेवरेट आज की डेट में जो है वो है मिनिमलिस्ट का ये। वाई? बिकॉज इसमें SPF 30 भी है। आजकल जितना हम UV रेज एंड सनलाइट सबसे एक्सपोज होते हैं, आई थिंक थोड़ा अगर किसी भी चीज़ में SPF होता है, आई ड्रॉ माई अटेंशन टू दैट, बट नथिंग कैन बीट द smoothness it brings to the guys, because smoothness it brings to the lips. Why? Because अभी जो मौसम आ रहा है विंटर्स, ब्राइड्स जनरली हमें टाइम भी नहीं मिलता है पानी पीने का या कुछ भी करने का, और इतना कुछ हम एंजॉय कर रहे थे डिहाइड्रेटेड रह के, सबसे पहले हमारे लिप्स चैप होने शुरू होते हैं। तो विच इज वाई वी यूज दिस। Then the products I then do use on my brides are मैंने लेंसेज लगाने के बाद व्हाट आई डू इज मैं सबसे पहले लगाती हूँ अंडर आई पैचेस टू ऑल माई क्लाइंट्स। ये कैफीन वाले हैं, मैं ये भी यूज़ करती हूँ, मैं ये भी यूज़ करती हूँ, डिपेंडिंग किस टाइप का क्या सोल्यूशन है। एज सच कोई मेजर मेरे को आज तक किसी ने भी इरिटेशन या एलर्जी को लेकर के कंप्लेन नहीं किया है। दीज बोथ आर वेरी गुड। आई जस्ट गिव देम कि कौन सा सामने जल्दी पड़ा होता है, आई डू दैट। एंड देन वी गिव अ शीट मास्क टू माई क्लाइंट्स जो नॉर्मल गार्नियर का आता है, आई गिव दैट। एंड उसके बाद लेंसेज जब तक सेटल हो रहे होते हैं, आई डू माई आई मेकअप फर्स्ट, दैट इज डन। एंड जब तक मेरा आई मेकअप होता है तब तक मैं कोई मॉइस्चराइजर फेस पे नहीं लगाती हूँ। वाई? बिकॉज जितना भी फॉल आउट होता है वो आईज के नीचे से मेरे क्लाइंट को बहुत इरिटेट करता है कि वो बार बार हटाना पड़ जाता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम आई मेकअप में ग्लिटर्स लगाते हैं, हम पिगमेंट्स लगाते हैं, अगर फॉल आउट होता है, सी मेकअप करते करते आप एक स्टेज पे इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि वो नहीं गिरता है। जैसे कि अब आज अगर मैं करूं तो मेरा फॉल आउट उतना नहीं होगा, बिकॉज आई नो कौन से टूल्स यूज करने हैं, कौन सा ब्रश यूज करना है फॉर पिगमेंट्स, फॉर चंकी ग्लिटर्स, फॉर क्रोम इफेक्ट, फॉर दैट। बट एज अ बिगिनर आई थिंक आपको सेफली खेलना चाहिए ताकि आपका और ज़्यादा काम बढ़ने का टाइम ना हो, क्योंकि अगर आपका फॉल आउट होगा आपको फिर से क्लीन करना पड़ेगा, आपको उसके बाद फिर से टोनिंग करनी पड़ेगी, आपको उसके बाद फिर से मॉइस्चराइजिंग करनी पड़ेगी। तो ऑन द सेफर साइड व्हाट आई डू इज, अगर फॉल आउट होने से मुझे बचना है, आई गिव दिस और दिस अंडर आई पैचेस। इससे एक तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर क्लाइंट के अंडर आई सर्कल्स हैं या कोई मैच्योर स्किन पे आप मेकअप कर रहे हो तो सारी चीज़ें जो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, डार्क सर्कल्स होते हैं क्लाइंट का ना, वो क्विकली फिर विद इन 10-15 मिनट्स जितना भी ड्यूरेशन आप लेते हो आई मेकअप करने के लिए, द आईज गेट वेरी अंडर आईज गेट वेरी हाइड्रेटेड। तो तब तक मैं इसके भरोसे ही रहती हूँ, आई डोंट अप्लाई एनीथिंग beneath that. But with brides, what I do is I give them one normal layer of moisturizer and then I give this. उसके ऊपर I put the sheet mask. Once my eye makeup is done, I give them a 10-minute rest with the sheet mask. Otherwise मैं sheet mask बाद में ही लगाती हूँ, because जब हम eye makeup कर रहे होते हैं तो हमें ऊपर होल्ड करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए चाहिए होता है। That's another thing. Now done. अब the moisturizers that I use, expensive में I go only for these two and third is this. ये तो अगर मेरे पास कोई आ जाता है कस्टमर जिनको पार्टी मेकअप भी हो या बहुत ज़्यादा मेरे को प्राइस नहीं चार्ज किया है मैंने, बट स्किन कंडीशन इज़ वे टू ड्राई, आई यूज़ दिस एम्ब्रियोलीज। ये तो मतलब इट्स एन OG, नथिंग कैन बीट इट, बट इट्स फॉर ड्राई स्किन। ऑयली पे हम ये नहीं लगाते बिकॉज इट इज वेरी थिक। आई यूज दिस वन ऑन मोस्टली नॉर्मल टू ड्राई स्किन। दिस आई यूज मोस्टली ऑन ऑयल नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे ज़्यादा। वाई? बिकॉज इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मुझे टू बी ऑनेस्ट उतना ज़्यादा नहीं लगता, जितना थिक नहीं लगता है जितना मुझे बॉबी ब्राउन का या एम्ब्रोलीज का लगता है। बट मुझे अभी लेटली जो इन तीनों से भी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगने लगा है फॉर ड्राई स्किन, यू कैन सी हाउ मैनी आई हैव ऑल, दिस इज फिनिश्ड,
दिस इज अबाउट टू गेट फिनिश्ड। ये आधा यूज हो चुका है एंड ये थोड़ा सा बचा है। दिस इज मिनिमलिस्ट का मरूला ऑयल 5% मॉइस्चराइजर विद विटामिन F, विटामिन E, hyaluronic acid, nourishment and hydration for dry and normal skin। माई गॉड, इसको ना मैं बहुत अच्छे से अंडर आइज से लगा करके आई देन लेट इट सिट। मैं इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी किसी भी मॉइस्चराइजर की लगाती हूँ। आई डू दैट एंड मैं छोड़ देती हूँ क्लाइंट को 5 मिनट्स के लिए। बिकॉज वाई आई वॉन्ट, चाहे नॉर्मल स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, आई वॉन्ट टू सी हाउ द स्किन इज रिएक्टिंग। अगर जल्दी अब्जॉर्ब कर लिया है, स्किन बहुत एक्सेसिव ड्राई है, देन आई माइट नीड टू गिव एन अनदर लेयर ऑफ द मॉइस्चराइजर। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं इतने में ही सफिशिएंट है, देन आई स्टार्ट विद माई मेकअप। ओके, सो दीज आर माई फेवरेट राइट नाउ। अगर जब विंटर्स हो रहे होते हैं और क्लाइंट कुछ बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन में लेके आ जाता है, आई समटाइम्स गिव दिस ऑल्सो, बट दिस इज वेरी नाइस। अगेन ये भी आप देख सकते हो, आप ये भी देख सकते हो एमरिलीज की पुरानी, ये मैंने कम से कम नहीं कितनी हर साल में मेरी ख़त्म होती है। इसका जो अभी इन्होंने पैकेजिंग चेंज करी है, उसका ये पुराना वाला ख़त्म होने वाला है, ये नया वाला है। एंड देन सेटाफिल की एक और आती है विच इज़ दिस वन। These are all normal to dry skin. To be very honest, मेरे पास आज तक बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के क्लाइंट्स नहीं आए हैं। मेजरली क्लाइंट्स जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पीपल दैट हैव मोर ड्राई टू नॉर्मल स्किन, बिकॉज हम नोएडा रहते हैं शायद इस वजह से। आई एम येट टू मीट पीपल जिनको विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। इट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी आर लिविंग इन। तो I use this and Cetaphil का even this, very nice। इसके बाद what I do is I have 2 things। अगर तो मेरे पास कोई सेंसिटिव क्लाइंट आया, सेंसिटिव स्किन वाले क्लाइंट आए हैं, या जिन्होंने 2-3 दिन पहले ब्लीच करा रखी होती है, जिन्होंने फेशियल करा रखा होता है, या जिन्होंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ले रखा होता है जिससे उनकी स्किन बहुत ही पैची और रेड हो चुकी होती है, टू काम दैट डाउन, या जो लेंसेज से किन्हीं को बहुत इरिटेशन हो रही होती है, आई कीप दीज एंड आई कीप देम रेफ्रिजरेटेड। आई रिंस देम एंड वॉश देम आफ्टर एवरी यूज, सैनिटाइज देम एंड देन अगेन वी रेफ्रिजरेट देम। इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग, मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ आधे पौन घंटे के लिए, एंड वेन एवर वी आर लीविंग फॉर अ क्लाइंट यू कैन टेक देम। इतना ठंडा, ये देख रहे हो आप इस पे अभी कैसे पूरा वाटर हुआ है इस पे। दिस इज़ वेरी गुड फॉर आईज, अंडर आईज। क्लाइंट्स इतने थके हुए होते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है हर क्लाइंट के लिए, चाहे किसी भी स्किन टाइप की हो। किसी को इरिटेशन ना भी हो रही हो तो भी आई सजेस्ट आप आइसिंग, या नॉट इवन डायरेक्ट आइसिंग तो करनी भी नहीं चाहिए, बट कुछ ऐसा ठंडा एप्लीकेशन या वाटर में, आइस वाटर में डंक कराना, दैट पता है वो क्लाइंट की जो पफीनेस होती है, क्लाइंट की जो इरिटेशन होती है, जो लेंसेज से हो रही है या नींद पूरी नहीं है जिस वजह से, या क्लाइंट ने एक रात पहले थोड़ा अच्छा सा, कुछ लोगों को बहुत एकदम से वो हो जाता है, व्हाट डू यू कॉल इट, हाँ ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, या पफी आईज होती हैं, या पफी नोज होती है, पफी अंडर आईज हो जाती हैं बहुत लोगों के। I have been always asked and my clients have been very thankful to me for doing this icing। अगर मैंने कोई चीज़ नहीं भी करी है ना, अंडर आई पैच नहीं भी लगाया किसी क्लाइंट को, वो उसके लिए भी कुछ नहीं बोलते, बट आइसिंग के लिए दे आर लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब आइसिंग हो गया हमारा, फिर उसके बाद देयर कम्स दिस थिंग दैट आई यूज। ये आपको नॉर्मल नायका पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, टीरा पे, बहुत जगहों पे ये मिल जाएगा आपको। इसमें बैटरी ऑपरेटेड होते हैं ये, एंड आप अपने पास वैनिटी में एक एक्स्ट्रा बैटरी रख सकते हो जस्ट इन केस इट वेयर्स आउट। ये वाला, इसमें एक चार्जिंग वाले ऑप्शन का भी मिल रहा था, बट मैंने वो नहीं लिया था बिकॉज आई नो ऑलरेडी इतनी चीज़ होती हैं जो हमें चार्ज करनी होती है, आई डिड नॉट वांट वन मोर एक्स्ट्रा थिंग दैट रिक्वायर्स चार्जिंग।
तो ये है, इसके 3 हैंडल्स आते हैं। बहुत लोग गुआशा और वो वाला जो आजकल इलेक्ट्रिक वाला भी चल रहा है वो भी करते हैं, बट मुझे समहाउ लगता है वो 1 डे यूज में इतना फर्क नहीं आता, बट दिस जस्ट टू गिव दैट क्लाइंट अ रिलैक्सिंग सूदिंग इफेक्ट। आप इसको करो। फिर उसके बाद आता है स्किन केयर में हम क्या क्या करते हैं। जनरली जो अभी हमारे एरिया में नॉर्थ साइड में मेरे पास टचवुड जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, everybody has up till now come with a very good skin condition, but I then use this। इसको अगर आप ऐसे खोलो, ऑन करो, if you can hear, ये वाइब्रेट करता है। एंड इससे what I do is, स्पेशली इस एंगल से अंडर आईज पे I give them the massage। इससे इसके 3 पार्ट्स आते हैं, हेड्स आते हैं। एक ये, इसको आप ऐसे रोल करके यहाँ पे फेस पे, फोरहेड पे, मेरा मोस्टली इससे ज़्यादा आई यूज़ आइदर दिस एंड ये, स्पेशली बिकॉज ये यहाँ पे इतना रिलीफ मिलता है ना क्लाइंट को जब हम CTM करके आई लेट देम सिट फॉर हेयर स्टाइलिंग और व्हाटएवर। आई गिव देम एटलीस्ट इतना, आप अपने क्लाइंट की कंसल्टेशन में टाइम लेके बुलाओ कि आप ये स्किन प्रेप को इतना टाइम दे पाए, विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो दीज आर द सर्टन फ्यू थिंग्स दैट आई यूज। और अगर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कुछ जो कि ऑयली स्किन के होते हैं, तो मैंने आपको बताया, एक मैं ये शार्लेट टिलबरी यूज़ करती हूँ, दूसरा दैट आई यूज़ एंड इसके मेरे को बेनिफिट सबको बहुत अच्छे लगे, मैंने जब भी यूज़ किया है। एक ये आती है एक्वा ब्लास्ट बाय PSC। दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑयली स्किन दैट आई हैव एवर गॉटन। आई यूज़ दिस। ये दोनों PSC की जो ये है, दिस इज़ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड ऑल्सो मेरे पास ये है, दिस इज अ मॉइस्चराइजर, दिस इज ऑयल फ्री फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। दिस इज बाय मिनिमलिस्ट। आई ऑल्सो यूज दिस ऑन द ऑयली स्किन। दीज आर वेरी गुड। इसके बाद अगर मुझे लगता है कोई क्लाइंट मुझसे मांग रहा है डूई बेस, तो मैं देती हूँ द OG मैक की स्ट्रोक क्रीम। इसके मेरे पास 3 शेड्स हैं, the one that is having a little bit of pink tint, the one that is having a little bit of golden tint, silver tint, तीनों है मेरे पास। So these are the moisturizers and the skincare that I do. अब when it comes to the priming part, I use these 3। मेरा पोर मिनिमाइजर अभी खत्म हो गया है and I have ordered, it is yet to come। बेनिफिट का ये क्यों, अदरवाइज फॉरएवर 52 का ये वाला। एंड द बेस्ट, आप कितने भी यूज कर लो, द बेस्ट दैट आई हैव येट कम अक्रॉस एज अ प्राइमर इज रिकोड का दिस वन, या फिर स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश वाला। दैट इज वेरी नाइस एंड वेरी गुड एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल, दीज 2 so much so। ये और जो स्मैश बॉक्स का आता है, that is a little on the costlier side, but these 2 if you have, you are good to go for your vanity। These are the things that I do for my clients, जिसमें हमने आज C, T, M and P चारों कवर कर लिए, which is cleansing, toning, moisturizing and priming। तो क्लेंजिंग के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। फर्स्टली द क्लाइंट जैसे ही आता है, हमें मेकअप रिमूव कैसे करवाना है, हमें मेकअप किन किन चीज़ों से रिमूव करवा सकते हैं हमने वो भी क्लियर कर लिया है। हमें उसके बाद टोनिंग किस चीज़ से करनी है, हमने वो भी आपको क्लियरली बता दिया है। मॉइस्चराइजर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से यूज़ करने हैं, कौन से अफोर्डेबल हैं, कौन से एक्सपेंसिव हैं, हमने आपको वो भी बता दिया है। देन कम्स द प्राइमिंग पार्ट और देन यू डू दैट।
फिर आता है प्राइमिंग। प्राइमिंग का भी हमने आपको बता दिया है कि क्या करना है। बट इन ऑल ऑनेस्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमने ड्राई स्किन पे एम्ब्रियोलीज यूज करा है या मैंने सेटाफिल यूज करा है ऑन द क्लाइंट सर्टेन टाइम्स, आई डोंट डू प्राइमिंग बिकॉज उसमें बहुत बार ऐसा होता है बेस पैची होने का बहुत रिस्क रहता है। अनलेस टेक्सचर स्किन नहीं आती है, मैं प्राइमिंग को एडवाइस नहीं करती हूँ। दैट इज व्हाट आई डू। इफ पीपल आर डूइंग इट एंड दैट वर्क्स फॉर यू, गुड, but this is what I do. So I'm here to share what I do on my brides and my clients. So priming is one thing that I keep as optional as possible. Why? Depending on the client's skin tone, skin texture, skin type, उसके according. So अगर dry बहुत ज़्यादा normal skin है, this is good. ये खुद claim भी करते हैं कि ये एक moisturizer कम primer है। तो जब एक लेयर इतनी अच्छी खासी हमने, दिस वॉज आवर फर्स्ट एपिसोड टुवर्ड्स मेकअप एजुकेशन, एंड नाउ इफ यू वांट फॉर अ मेकअप एजुकेशन पार्ट 2, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं उसमें आपको क्या क्या बताऊं, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए आपको नॉलेज चाहिए, या हम फाउंडेशन के बारे में बात करें, या हम ब्रशेज नॉलेज के बारे में बात करें, या ब्लशेज या लिपस्टिक्स। Please let me know in the comment section what next part do you all want. So we'll be making that and coming up with that ASAP. Bye bye. Let me know in the comment section, was this helpful for you? And don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.